हे वेलकम बैक गाइस। आज जब हम मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इसका नाम है गॉड ऑफ इजिप्ट। इसके शुरू में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर गॉड्स और इंसानों को बनाया गया और गॉड्स के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, यानी कि ये आम इंसानों से कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं और ये आम इंसानों पर राज करते हैं। इसके बाद हमें एक गॉड दिखाया जाता है जो कि मिस्र का गॉड होता है और वो मिस्र पर काफ़ी अरसे से राज कर रहा होता है और ये आम इंसानों पर अपनी हुकूमत को कायम कर रहा होता है और ये जब चाहे अपनी मर्ज़ी का रूप ले सकते हैं। इसके बाद हमें थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो कि लेटा हुआ होता है और उसके पास आसपास लड़कियां मौजूद होती हैं जो कि उसे नहला रही होती हैं। हमें पता चलता है कि इसका नाम हॉरस है, जिसको नहलाया जा रहा है क्योंकि आज इसकी ताजपोशी है। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉरस जो होता है वो एक बहुत ही अच्छा देवता होता है और ये अपने बाप की जगह पर उसकी जगह लेने जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉरस महल में पहुंच जाता है। हॉरस बेसिकली जो होता है वो हवा का बादशाह होता है और यानी हवा का देवता होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हॉरस जो होता है वो अपने महल में मौजूद होता है और उसकी ताजपोशी के लिए उसका बाप वहाँ पर मौजूद होता है। इसका ताज लेकर आता है और उसकी ताजपोशी होने वाली होती है कि इतने में वहाँ पर रेगिस्तान का देवता यानी गॉड ऑफ रेगिस्तान वहाँ पर पहुँच जाता है जो कि इसका चाचा होता है और इसके राज्याभिषेक में शामिल हो रहा होता है। और इतने में दिखाया जाता है कि इसका चाचा जो होता है वो नेक नहीं होता, वो बुरे इरादे लेकर आया हुआ होता है। इसकी ताजपोशी के दौरान वो करता ऐसे है कि वो इसके बाप को उसी के भाले को छीन कर इसके बाप को मार देता है, जो कि उसका शाही भाला यानी उसका देवता वाला जो हथियार था उसी से उसके बाप को मार देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि रेगिस्तान का देवता जो होता है वो हॉरस की तरफ जाता है और ये ऐलान कर देता है कि आज से मैं इस राज्य का बादशाह हूँ यानी मिस्र का बादशाह हूँ। और इसी के साथ वो हॉरस की आंखों को निकाल लेता है तलवार के एक ही वार में। हॉरस उससे लड़ने के लिए जाता है, लेकिन अपने बाप का बदला लेने के लिए लड़ने के लिए जाता है, लेकिन जो हमारा रेगिस्तान का देवता है वो उसकी दोनों आंखों को निकाल लेता है। वो अपने डीमन के रूप में आ जाता है, यानी कि हमने पहले भी बताया था कि जो देवता होते हैं वो डीमन का अवतार ले सकते हैं और इसी के साथ वो जो होता है उसकी दोनों आंखों को निकाल लेता है और उन्हें अपने पास रख लेता है। अब हमें यहाँ से पता चलता है कि हमारा जो हॉरस होता है वो अब देख नहीं सकेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रेगिस्तान का देवता उसकी दोनों आंखों को अपने पास रख लेता है और उसे यहाँ से निकाल देता है, उसकी जान को बख्श देता है और उसे जाने देता है। इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। कुछ सालों के बाद हमें दिखाया जाता है वो राज्य मिस्र का जिसके अंदर ये है एक बैगी नाम का आदमी होता है और उसकी एक लवर होती है जिसका नाम वेग होता है। और वेग और बैगी दोनों बहुत ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक ही जगह पर रह रहते हैं। वेग जो होती है उसका काम ये होता है कि वो नक्शे बनाने वाले के साथ मिलकर काम करती है। ये नक्शों को बनाने वाला होता है जो कि बादशाह के ख़ास महलों के नक्शे बनाता है और ख़जानों के नक्शे बनाता है। वेगी जो होती है उन नक्शों की हिफाजत करती है और उनके साथ मिलकर काम करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेगी वहाँ से नक्शों को चुरा लेती है, एक नक्शा चुरा कर बैग के पास ले आती है और ये कहते हैं कि हम वहाँ से हॉरस की आंखों को ले आएंगे ताकि हम हॉरस की आंखें उसको लौटाकर हॉरस को वापस ले आएं, क्योंकि रेगिस्तान का जो देवता होता है वो कोई अच्छा राजा नहीं होता। बैगी और वेग दोनों इस बात पर आमादा हो जाते हैं। अब ये प्लान बनाते हैं कि हमने जल्द से जल्द नक्शे ढूंढकर वहाँ से चोरी करनी है, यानी हमने क्या करना है, हमने देवता की आंखें हॉरस की आंखों को ढूंढ कर लाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये नक्शों की तलाश में लग जाते हैं और नक्शों को तलाश करने के बाद ये उस खजाने की तलाश में निकल जाते हैं और उस खजाने की तलाश के रास्ते में इन्हें बहुत सा खजाना, सोना वगैरह सब कुछ दिखता है। और उसी के दौरान में वेग जो होता है वेगी वो उसकी हॉरस की आंख को तलाश कर रहा होता है, कभी इधर घूमता है कभी उधर घूमता है, लेकिन उसे उसकी आंख नहीं मिल रही होती और आखिरकार अचानक उसे एक जगह पर उसकी हॉरस की आंख मिलती है, लेकिन ये सिर्फ एक आंख होती है। उसकी दूसरी आंख हॉरस की वहाँ से गायब होती है। ये उसकी आंख को उठा लेता है और उसकी चमक बहुत ज़्यादा होती है, उसे लेकर ये वापस आ जाता है, लेकिन नक्शे बनाने वाले को भी पता चल जाता है। वो सिपाहियों को लेकर इनके घर आ जाता है, जिस पर वो उनसे कहता है कि तुमने वहाँ से क्या चुराया, जिस पर जो हमारा वेगी होता है वो उसे कीमती कड़ा देता है और बताता है कि मैंने बादशाह के ख़जाने से ये चुराया है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जो हमारा ख़जाने का नक्शा बनाने वाला होता है उसे कुछ गड़बड़ लगती है। उसे पता चलता है कि सिर्फ कड़ा ही गायब नहीं है और भी कुछ गायब है। जिसके बाद वो महल की तलाशी लेता है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर सिर्फ कड़ा गायब नहीं बल्कि आँख भी गायब है, जिसकी रोशनी जब ये वहाँ पर वेगी आँख निकालता है तो उसकी रोशनी बहुत ही ज़्यादा होती है, जिससे जो सिपाही होते हैं वो चुंदे आ जाते हैं और ये यहाँ से भाग जाते हैं। सिपाही भी इनके पीछे लग जाते हैं। ये भागते भागते हॉरस की तरफ जाना चाहते हैं कि अब हमें हॉरस ही बचा सकता है क्योंकि हमारे पास उसकी आँख मौजूद है, हम उसे लेकर आएंगे। लेकिन इसी दौरान एक तीर वेगी को भी लग जाता है, वेग की बीवी को, और ये हॉरस
हॉरस के मंदिर में पहुंचते हैं जहाँ पर हॉरस लेटा हुआ था, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ये हॉरस को जाकर कहता है कि तुम मेरी प्रेमिका यानी वेगी को ठीक कर दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी आँख को लौटा दूंगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि हॉरस जो होता है वो अंधा होता है। वो उसकी प्रेमिका को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास ताकतें नहीं होती, और दूसरा कि वो मर चुकी होती है और उसको ठीक करना अब इम्पॉसिबल होता है। अब हम देखते हैं कि वेगी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और हॉरस से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया, अब तुम्हें मेरे लिए करना होगा, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी आँख नहीं दूंगा। और इतने में हम देखते हैं कि यमदूत आ जाता है और उसे लड़की की आत्मा को लेकर जा रहा होता है जिसने, और यहाँ पर इनका एक असूल होता है कि यमदूत पैसा या सोना मांगते हैं, जिसके बाद वो पुनर्जन्म का इख्तियार दे सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यमदूत उसे उस द्वार तक लेकर जा रहा होता है जहाँ पर फैसला होना होता है कि अगला जन्म होगा या नहीं होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हॉरस उसे बताता है कि हमारे पास अभी बहुत टाइम है, अगर मैं राजा बन जाता हूँ, मेरे पास मेरी सारी शक्तियाँ वापस आ जाती हैं, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी प्रेमिका को वापस ला सकता हूँ। इसके बाद वो वेगी उसे एक आँख दे देता है। एक आँख को डालने के बाद अब उसे कुछ ना कुछ नज़र आना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ये प्लान बनाते हैं कि अब हम मिलकर जो है अपनी इस गद्दी को वापस लेंगे और उसके बाद वेगी को ये वापस लेकर आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हॉरस होता है वो तैयारी करने के लिए निकल जाता है और भरपूर तैयारी करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उसकी लाश के पास खड़ा होता है, लड़की की लाश के पास, ताकि वो लड़की को वापस ले आने की तैयारी कर सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, रेगिस्तान का देवता दिखाया जाता है जो कि जिसे पता चल चुका होता है कि एक आँख चली गई। वो अपनी पूरी सुल्तान फ़ौज को हॉरस की उसे एक आँख की तलाश में निकाल देता है और हॉरस की आँख को लाने का हुक्म देता है कि उसे किसी भी हाल में हॉरस की वो आँख चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि दोबारा से हमें हॉरस दिखाया जाता है जो कि निकला होता है अपनी तैयारी में, ताकि वो अपने किंगडम को वापस ले सके। और उसके बाद वो अपने दादा यानी सूर्य देवता के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरी मदद करो। तो जिस पर सूर्य देवता डीमन रूप में आकर उसके पास आ जाते हैं और उसे अपने पंजे में उठाकर ले जाते हैं और उसे एक पवित्र पानी की तरफ लेकर जाते हैं। उसे एक पवित्र पानी देते हैं जिसको रेगिस्तान के देवता को मारने में इस्तेमाल किया जा सकता था। उसका दादा जो कि सूर्य देवता था वो उसको अब ये पवित्र पानी देने लगता है और उसे समझाता है कि इस पानी को ले जाओ, इस पानी को जो है तुमने रेगिस्तान के देवता के आग के ऊपर डालना है, जिसके बाद उसकी मौत खुद ब खुद हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये वहाँ से आ जाता है और पानी इसके पास ही मौजूद होता है और हॉरस खुद दिल ही दिल में खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉरस जो होता है वो पहाड़ी पर प्रैक्टिस कर रहा होता है लड़ने की, और इतने में उसके सारे चमचे आ जाते हैं जो कि रेगिस्तान के देवता ने भेजे, तो उनसे ये लड़ा होता है और ये अपने भाले के साथ वहाँ से बैगी को लेकर निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बैगी और हॉरस जो होते हैं वो एक किसी आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेगिस्तान का देवता प्यार की देवी के पास पहुँचता है, जिसके पास एक कड़ा होता है जिससे वो के मुर्दों की दुनिया में जा सकती है। ये अब चाहता है कि मैं ना सिर्फ इस दुनिया पे बल्कि मुर्दों की दुनिया पर भी जीत हासिल करूँ, जिस पर जो वो लड़की होती है यानी प्यार की देवी होती है वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी, मैं तुम्हें मुर्दों की दुनिया में इख्तियार नहीं दूंगी। और वो कड़ा निकाल देती है जिससे वो अचानक से इसके सामने से गायब हो जाती है और हॉरस उसको कहता है कि तुम और फ़ौरन कड़ा डाल देती है। लेकिन हॉरस जो हमारा ये रेगिस्तान का देवता है ये कहता है कि तुम मुझे वो कड़ा दे दो ताकि मुझे वो रास्ता बता दो जिससे मैं मुर्दों की दुनिया में जाकर उन पर भी इख्तियारात हासिल कर सकूं, यानी उनका भी बादशाह बन सकूं, यानी मैं सिर्फ इस दुनिया का बादशाह नहीं बनना चाहता। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से गायब हो जाती है, जिसकी वजह से रेगिस्तान का देवता ज़ोरदार चीख लगाता है और हम देखते हैं कि ये हॉरस के पास पहुँच जाती है और हॉरस के पास पहुँच इसे पता चलता है कि हॉरस ने बैग से वादा किया है कि ये उसे ज़िंदा कर देगा उसकी प्रेमिका को, लेकिन अंदर ही अंदर ये सोच रही होती है हॉरस ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा करना मुमकिन भी नहीं। तो जिसकी वजह से ये सोच रही होती है कि हॉरस ने उसे झूठा दावा किया, लेकिन ये परेशान भी होती है। और ये कड़ा जो इसके पास मौजूद होता है ये इसकी मदद के लिए होता है, जो कि इसे मुर्दों की दुनिया में आने और जाने के लिए इख्तियार देता है, जब चाहिए मुर्दों की दुनिया में आ जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉरस बैठा हुआ होता है रेगिस्तान के अंदर और अचानक जो होता है वहाँ पर बैगी भी मौजूद होता है और उन पर अचानक 3 सांप जो कि जानलेवा सांप होते हैं जो कि रेगिस्तान के देवता ने भेजे हुए होते हैं वो इस पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। ये बेखबर बैठे होते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं होता कि अचानक वो तीनों हमला करने के लिए आ जाते हैं। ये हॉरस अब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, उसके पास उसकी ताकतें नहीं होती, लिहाजा ये यहाँ से दम दबाकर भागने का फ़ैसला करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये वहाँ पर प्यार की देवी आ जाती है जो कि इनकी मदद करती है और इन तीनों सांपों को मार देती है, जिससे क्या होता है कि ये तीनों नाग कन्या यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो गॉडेस समलव होती है वो उन्हें बताती है कि रेगिस्तान के देवता को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि उसकी एक आग है जिसको बुझाकर जिसमें पवित्र पानी डालकर उसे मारा जा सकता है। इसके बाद ये रास्ते पर रवाना हो जाते हैं। साथ ही साथ वो उसे ये बताती है
कि ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है, अगर हम इसको पा भी लें तो उसकी एक पहेली का जवाब देना होगा, जहाँ पर वो डीमन जो कि उसका पहरा दे रहा है, और उसमें हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के, हॉरस और गॉडेस ऑफ लव, एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, और दे फॉलन ईच अदर एंड दे टुकन टू मच रोमांटिक सीन्स। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग रास्ते पर रवाना होते हैं। वैगी बताता है कि मुझे उस नक्शे का पता है, मुझे उस नक्शे की कुछ समझ है, हालांकि उसे कुछ समझ नहीं होती, बस वो तुक्का लगा रहा होता है। और इसके बाद ये रास्ते पर सफ़र पर निकल जाते हैं उस आग को ढूंढने के लिए। रास्ते में बुद्धि के देवता से मिलते हैं, जिससे ये मना लेते हैं कि कैसे से पहेली का जवाब देना है, और उसे अपने साथ ले जाने के लिए आमादा कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बुद्धि का देवता जो कि कुछ देर सोचता है और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो उनके साथ चल पड़ता है। प्यार की देवी उसे मना लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये चारों एक ही सफ़र पर रवाना हो जाते हैं और उस डीमन के रास्ते पर चल पड़ते हैं, और डीमन के सवाल के जवाब देने के लिए ये बुद्धि के देवता को भी साथ ले लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये उस इलाके के एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं और काफ़ी ख़तरों से निपटते हैं, और ख़तरे इनको एक दूसरे के और भी करीब ले आते हैं, और ये एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वैगी के पास गॉडेस ऑफ लव बैठी होती है और उसे बता रही होती है कि ये कड़ा है जिसके ज़रिए से मैं आत्माओं की दुनिया में जा सकती हूँ, तो मैं भी भेज सकती हूँ, तो मैं वहाँ पर मुलाकात करवा सकती हूँ वैगी से। ये उसकी वैगी से मुलाकात करवाती है, और जो हमारा बैग होता है वो वैगी से मिलता है और ख़ुद में बहुत अच्छा फील करता है। और इसी के साथ वो जो प्यार की देवी होती है वो बैग को कहती है कि तुम बहुत ही खुश नसीब हो जो तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, और मैं खुद भी लव को पसंद करती हूँ। और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि हॉरस और प्यार की देवी एक दूसरे से लव करते हैं। इसके बाद ये उस किंगडम में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ये वैग जो होता है उन्हें रास्ता बताता है, और ये सारे ख़तरों को पार करके डीमन तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि डीमन तक जा रहे होते हैं और उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ख़तरे आते हैं, लेकिन हमारा वैग जो होता है वो हॉरस के साथ मिलकर, इन सबके साथ मिलकर उन ख़तरों से लड़ता है। प्यार की देवी इनकी मदद करती है, और ये उस डीमन तक पहुंच जाता है और डीमन के सवाल का जवाब देने के लिए पहुंच जाता है। तो डीमन से सवाल करता है आखिर वो क्या है जो कि रात की तारीकी में, जो कि पैदा होने से पहले भी था और ता क़यामत रहेगा। तो ये कहते हैं, जिस पर बुद्धि का देवता उसे जवाब देता है। जवाब जो होता है वो अंधेरा होता है, जो कि गलत होता है। इसके बाद वो जो होता है और उसको पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है। उसके बाद वो दूसरा जवाब देता है, वो भी गलत होता है, जिसके बाद वो उस पर और दबाव डालने लगता है। लेकिन तीसरा जवाब वो उसकी पहली का बिल्कुल ठीक दे देता है, जिस पर जो होता है डीमन वो वहाँ से हट जाता है। और हम देखते हैं कि ये लोग जो होते हैं डीमन की पहली का जवाब ठीक ठाक दे देते हैं, बुद्धि का देवता भी उनके डीमन का जवाब दे देता है, और इसके साथ ही ये लोग यहाँ से बचकर जाने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है। के बाद हम देखते हैं कि ये मज़ीद ख़तरों में आगे चले जाते हैं, जहाँ पर मज़ीद ख़तरे होते हैं। प्यार की देवी हॉरस वगैरह इस ख़तरों में निपटे होते हैं, लेकिन ये इन ख़तरों से बचते बचाते आखिरकार उस आग तक पहुँच जाते हैं। लेकिन हमें पता चलता है यहाँ पर रेगिस्तान का देवता भी पहुँच गया, और जिसके पास जो होती है हॉरस की दूसरी आँख मौजूद होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चमक रही होती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो रेगिस्तान का देवता होता है वो भी यहाँ पर मौजूद होता है, और ये लोग उससे लड़ने के लिए अपनी तैयारी करते हैं। प्यार की देवी भी यहाँ पर मौजूद होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये उस वैगी उस पानी में डालने ही वाला होता है, आग के अंदर पानी डाल के, लेकिन ये यहाँ पर रेगिस्तान का बादशाह उसे यानी देवताओं से बता देता है कि तुमसे जो होता है और इसने झूठ बोला, तुम्हारी प्रेमिका को जिंदा करने का कोई रास्ता नहीं है, इसने तुमसे झूठ बोला। जिसके बाद जो होता है हमारा वैगी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वो पानी को ज़ाया कर देता है और सारा पानी वहाँ से गिर जाता है। वो कहता है अगर मैं नहीं तो कोई और भी नहीं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो होता है हमारा वैगी वो थोड़ा सा धोखा दे जाता है, असल में उसने धोखा नहीं दिया होता, उसके साथ धोखा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग उससे रेगिस्तान के देवता से लड़ाई शुरू कर देते हैं, लेकिन जो होता है हॉरस वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, वो इतनी अच्छी तरह से नहीं लड़ पाता। प्यार की देवी भी कोशिश करती है कि लड़े, लेकिन लड़ नहीं पाती। और साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने डीमन रूप में आ जाता है, और डीमन रूप में आने के बाद रेगिस्तान का देवता जो होता है बुद्धि के देवता की बुद्धि मार कर बुद्धि को छीन लेता है, और दूसरे उसी के साथ साथ वो हॉरस की आँख को भी अपने अंदर लगा देता है। बुद्धि और हॉरस की आँख को लगाने के बाद वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन शख्स बन चुका होता है, यानी सबसे ताकतवर गॉड। और इसके बाद वो अपने दादा सूर्य के पास जाता है ताकि उसे मार दे, लेकिन उसका दादा भी सूर्य वहाँ पर आ जाता है, जो कि उससे लड़ने लगता है, और उससे दोनों की बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लड़ाई होती है। और हम देखते हैं कि इसी लड़ाई के अंदर दोनों एक दूसरे को जान से मारने पर तुले हुए होते हैं, और उनकी लड़ाई काफ़ी देर तक चलती है। और आखिरकार जो ये हॉरस होता है ये अपने दादा को यानी हरक्यूलिस अपने बाप रेगिस्तान का देवता अपने बाप को मार देता है और उसका हथियार वहाँ से छीन लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉरस जो होता है वो प्यार की देवी को कहता है कि मैं उसको मारने के लिए जा रहा हूँ, अगर मैं न लौट पाया तो तुम मेरा इंतज़ार करना। ही अपने दादा का हथियार सूर्यदेव का हथियार लेकर यहाँ से निकल जाता है अपने डीमन रूप में आकर।
और प्यार की देवी इसके इंतज़ार में खड़ी होती है। वो इसे कहती है कि तुमने लौटना होगा, मेरे लिए लौटना होगा, बिकॉज़ मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। वो यहाँ पर हमें एक सरप्राइज़ देती है कि हॉरस को भी पता चल जाता है कि प्यार की देवी मुझे प्यार करती है और वो मेरे इंतज़ार में है। यहाँ पर हॉरस भी कहता है कि तुम इंतज़ार करना, मैं ज़रूर आऊँगा। इसके बाद हॉरस जो होता है वो वहाँ से निकल जाता है रेगिस्तान के देवता से लड़ने, और इनके दरमियान में लड़ाई होने वाली होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये उस पॉइंट पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनकी आपस में लड़ाई होती है, और प्यार की देवी भी वहाँ पर आ जाती है जो कि इनके इंतज़ार में होती है, और हमें एक मम्मी दिखाई जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी आपस में वेगी और ये दोनों आपस में वेगी मर चुका होता है, वो भी उसके पास पहुँच जाता है रूहों के आलम में। वहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों आपस में मिल जाते हैं, रेगी और वेग, और आपस में ये एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इनका वजूद भी आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होने लगता है, और ये दोनों एक दूसरे से मिलकर मोहब्बत के साथ अपने आखिरी अलविदा कह देते हैं। इसके बाद हमें लड़ाई की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनके दरमियान में बहुत ही ज़्यादा घमासान लड़ाई होती है, जिसके नतीजे में हमारा जो हॉरस होता है वो डीमन को, यानी कि रेगिस्तान के बादशाह को हरा देता है। और यहाँ पर वेगी और हॉरस अपनी ताकतों के साथ वेगी और वेग को भी ज़िंदा कर देता है और उनकी जान को बख्शवा लेता है और उन्हें वापस ले आता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि हॉरस ने हमें सच कहा था, उसने अपना वादा पूरा किया और उसने ये कर दिखाया और इन्हें वापस ले आया। इसके बाद हम देखते हैं कि लड़ाई की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर इनके दरमियान की लड़ाई दिखाई जाती है। और इनकी लड़ाई में ये होता है कि हॉरस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। रेगिस्तान के देवता के पास दिमाग भी होता है और आँख भी होती है, जिसकी वजह से उसकी ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके पास अपने दादा को भी उसने मारा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो हॉरस जो होता है उसको ख़त्म कर देता है, और उसके ख़ात्मे के साथ साथ ही हम देखते हैं कि वो हॉरस से कहता है कि मेरी जान को बख्श दो, जिस पर वो कहता है कि मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी जान को बख्श दिया था, तुम भी मेरी जान को बख्श दो। लेकिन हॉरस कहता है कि मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगा, और वो उसके सीने में खंजर को खोप देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि रेगिस्तान के गॉड का भी एंड हो जाता है, और इसके साथ साथ वहाँ से तमाम अंधेरा जो कि छाया हुआ होता है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगता है, और रोशनी आ जाती है, और वहाँ पर सूर्य भी आ जाता है जो कि मारने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। और हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैलने लगती है। और इसके बाद हमें वेगी दिखाया जाता है जो कि अपने पास बैठा हुआ होता है, और उनकी लाश दिखाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉरस जो होता है वो उनको दोनों को ज़िंदा कर चुका होता है। उसके बाद हमें हॉरस की ताजपोशी दिखाई जाती है, जिसमें हॉरस दोबारा से राजा बन जाता है। अब किंगडम में हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली आ जाती है, और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है, और हमें दिखाया जाता है कि सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मज़ीद वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे और कोई वीडियो मिस ना हो। और हॉरस की मूवीज़ को देखने के लिए ख़ास तौर पर इजिप्शियन और मैथोलॉजिकल मूवीज़ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।